तो चलिए हम कुछ नाउन का एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए भाई, हम जब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की, इसमें 5 प्रकार के नाउन्स आते हैं। देखिए पहला है प्रॉपर नाउन। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। दूसरा है कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। और चौथा है मटेरियल नाउन। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा हम तो इस सब बचपन में पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो होता है इसको प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और जैसा कि हम इसको जानते हैं समूहवाचक संज्ञा, जो ग्रुप में रहे। समूहवाचक संज्ञा जो झुंड में रहता है, ठीक है। ये है मटेरियल द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अरे भाई पढ़ाई का दिन पर दिन विस्तार होते जा रहा है। अब ऐसा है ना कि इन्हीं नाउनों में से ना 2 प्रकार का और नाउन बना देते हैं। क्या क्या पता है आपको? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, जातिवाचक संज्ञा होता क्या है। अब इसमें देखिए ना, एक चीज़ आपसे एक बात मैं पूछता हूँ। डॉग, कुत्ता तो देखे होंगे, है ना। मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, कोई भी। मैं एक कुत्ते का एग्जांपल लेता हूँ, डॉग। आप जानते हैं कितने प्रकार के डॉग होते हैं? आप देखे होंगे अपने इर्द गिर्द बहुत से प्रकार का। जैसे एक होता है बड़का जबड़वा वाला जर्मन शेफर्ड, और उसको बोलते हैं जर्मन शेफर्ड। क्या बोलते हैं? जर्मन शेफर्ड, है ना। और एक होता है छोटा सा बच्चुआ जैसा होता है, टिग होता है, उसको कहते हैं पोमेलियन डॉग। नहीं लड़कियाँ लेकर चलती हैं शहरों में, तो अरे लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग ना बहुत सा कुत्ता। अब ना पता क्या हो गया है आजकल, लोग ज़्यादा एक इंसान से ज़्यादा छोड़कर जानवरों की तरफ आकर्षित होने लगा है, उससे प्यार करने लगा है। चलिए ठीक है, लगता है कि एक हो गया पोमेलियन डॉग। हाँ वही छोटका वाला, क्योंकि कहते हैं ना कुत्ता जो है ना बहुत ही स्वामी भक्त होता है, फेटफुल एनिमल होता है। तो देखिए एक हो गया जर्मन शेफर्ड, दूसरा पोमेलियन डॉग, और तीसरा हम ले लेते हैं डाबरमैन। डाबरमैन, अरे भाई ये सब कुत्ते की प्रजातियां हैं। डाबरमैन, जर्मन शेफर्ड, पोमेलियन डॉग। एक हम लोग का देसी कुत्ता होता है, हाँ वो हर जगह सर्वाइव कर जाता है। एक बार हम लाए थे कुत्ता, लाए थे अपने मतलब रिलेशन में से ही कोई था, विलायती कुत्ता था विदेशी। अब उससे हम, अब बताओ अपने को दूध नहीं अटेगा, उसको दूध पिलाएं, ब्रेड खिलाना पड़ता था। अरे उसके लिए एक बिस्किट आता था, वो आता है क्या कहते हैं कैल्शियम का, उसको खिलाना पड़ता था। अरे बहुत टिटिम्मा था यार, अब तब वो बीमार पड़ जाता था। अब वो सब CBC बोर्ड वाले होते हैं ना, हम लोग का ये देसी सही है। अच्छा डाबरमैन, जर्मन शेफर्ड, पोमेलियन, हम जैसे बात कर लिए, तो ये सब अभी तो हम डॉग कर रहे थे। डॉग में हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, उसका प्रॉपर नाम नहीं दिए थे, इसलिए वो आएगा किस में? वो जातिवाचक संज्ञा में। यहाँ जातिवाचक संज्ञा से मतलब ये है कि किसी ब्राह्मण जाति, किसी क्षुद्र, या फिर किसी राजपूत, बाभन, चमार, दूसरा, इससे नहीं मतलब है भाई। इसको जाति से मतलब है किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक ऐसे क्लास से जिसको मान लीजिए डिनोटेट किया गया है, एक अलग वर्ग में उसको बांटा गया है। मान लीजिए कि बॉय का दिया, बॉय, अगर बॉय कहते हैं तो भाई कौन सा लड़का, हम कहे वो बॉय कम हियर, तो आखिर जब तक जैसे मैंने बोला राम, इधर आओ, राम को पता चल जाएगा ना भाई, उसको पता है कि मेरा नाम राम है, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ राम, सीता, गीता, बबीता, जो भी है, जिसका अगर पार्टिकुलरली नाम है गंगा, हाँ मान लीजिए रिवर की मैं बात कर रहा हूँ, रिवर, RIVER, रिवर, नदी की बात कर रहा हूँ। तो नदी में भाई हम बात कर रहे हैं नदी की, तो नदी में एक बात बताइए, हम कौन सी नदी को अगर हम उसमें डिनोटेट कर दें कि कौन सी नदी? गंगा। कौन सी? गंगा। समझ में आ रहा है ना? गंगा। अगर हम कह दें यमुना, अगर हम कह दें ब्रह्मपुत्र,
है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो भी यार, जो भी मैं अगर नाम ले लिया हूँ तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। हाँ, मैन, अगर मैन, ओ मैन, मैन मैंने आदमी, किस आदमी को मैं बुला रहा हूँ? अरे अगर हम देते कि रमेश मिश्रा जी, है ना, पांडे जी, अगर नाम देकर बोलते तो ये हो जाता हमारा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन। अगर माउंटेन की बात की जाए, माउंटेन, माउंटेन मतलब पर्वत। अरे किस पर्वत की मैं बात कर रहा हूँ भाई? कोई पर्वत का नाम तो होना चाहिए, विंध्याचल पर्वत की, हिमालय पर्वत की, अरावली पर्वत, अरे किसी भी माउंटेन का अगर नाम ले लिया जाए तब वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमको लग रहा है कि आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी। अगर थोड़ी मोड़ी नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए तब फिर आगे इसे हम इसको लिख कर देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों हम समझ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम तो जान लिए हैं, उसको हम लिख देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना, ऐसे लिखने से थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में। पहला नाउन प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन always begin with a capital letter, with a capital letter। वेरी गुड, समझ में आया? कैपिटल लेटर मतलब छापे के बड़े अक्षर तो आप जानते होंगे ना, बड़ा वाला ऐसे 3 लाइन वाला होता था पहले, 4 लाइन वाला कापी, तो ऐसे ए कैपिटल लेटर होता है ना, बी, तो इसको इसी से हमारा शुरुआत होता है। प्रॉपर नाउन का किससे शुरुआत होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं नीतू इज ए गुड गर्ल। देखिए नीतू लिखा है, नीतू का पहला अक्षर कैसा है? कैपिटल है कि नहीं है? अरे भाई कैपिटल है कि नहीं है? बोलते रहिए, जीवित होने का प्रमाण भी तो दीजिए। तो चलिए, नीतू हो गया, नीतू इज ए गुड गर्ल। अब दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, गंगा इज अ होली रिवर। देखिए गंगा का पहला वाला लेटर कैसा है? ऑलवेज भी कैपिटल, हमेशा कैपिटल ही रहेगा। अच्छा देखिए एक चीज़ और है, इसमें गर्ल लिखा है, इसमें रिवर लिखा है, आप देखिएगा ना, साथ में उसके साथ जो जातिवाचक संज्ञा है जिसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, वो भी साथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसका जो लेटर है, फर्स्ट वाला लेटर क्या है? स्मॉल लेटर है, लेकिन ये हमेशा जहाँ भी रहेगा ना, इसमें कैपिटल लेटर जरूर रहेगा। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, आपको समझाने की तो जरूरत नहीं है ज़्यादा, फिर भी मैं लिख देता हूँ। अच्छा, प्रॉपर नाउन और दूसरा होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की अगर बात किया जाए तो कॉमन नाउन इज ए नेम इज ए पर्सन, ए कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस और ए थिंग, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड्स, ठीक है, किसी एक जाति से बिलोंग करता है। इट इज नॉट अ पार्टिकुलर नेम। समझ में आया? इसका कोई पार्टिकुलरली नेम नहीं होता, उसका एक मुख्य नाम नहीं होता है। तो ठीक है, तो जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, बॉय, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, बॉय, गर्ल, वुमेन, मैन, रिवर, माउंटेन, एटसेट्रा वगैरह, ठीक है ना भाई। तो चलिए इसको हम रीराइट के लिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन हाँ लिखिएगा जरूर, इसको लिखने से आपको क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल लेते हैं कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? देखिए कलेक्टिव नाउन
एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सब्सटेंस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या चीज़ ग्रुप नहीं समझ में आया? ग्रुप मतलब झुंड, ग्रुप मतलब झुंड। एक कलेक्टिव नाउन, ये सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। देखिए कलेक्टिव, अच्छा एक बात बताइए, आप क्लास में बैठते हैं, ठीक है ना, आप अकेले रहने से आपका क्लास हो जाएगा क्या? नहीं, एक बात बताइए, आर्मी में एक सैनिक रहेगा तो आर्मी बन जाएगा क्या? तो वही बात। अच्छा स्कूल में एक स्टूडेंट या फिर एक टीचर रहने से स्कूल बन जाएगा? नहीं रे बाबू, नहीं बनेगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं इसको कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। एक झुंड में रहता है, ये क्या रहता है? झुंड में। कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ऐसे जोड़ते जाओ भाई, यही तो है। बिकॉज इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज ना। थिंग टेकन टुगेदर एज ए ग्रुप, टेकन टुगेदर हो गया, टेकन टुगेदर एज ए ग्रुप। तो देखिए जैसे हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया था आर्मी का, आर्मी, वन मैन आर्मी, है ना। और एग्जांपल लेते हैं आर्मी का। और क्या कहते हैं? क्लास। आप ऐसे ले सकते हैं स्कूल, आप ऐसे और सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक समझा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसमें बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही अच्छे से आपको, हमको लगता है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछा करिए, ठीक है ना। सो रहे हो ना प्रशांत? हाँ भाई, है परेशान हो रहा है। अच्छा ठीक है, अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब हम जानते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। हिंदी में पढ़ के हम रट चुके हैं, भाववाचक संज्ञा। अरे किसी कंडीशन को दिखलाता है या फिर किसी स्टेट को दिखलाता है, फिर या फिर आप किस पोजीशन में उस सब को दिखलाता है, उसी को सिचुएशन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तुमको समझ में आ रहा है ना भाई धीरज? ठीक है, तो चलिए ठीक है, भाववाचक संज्ञा के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए एक चीज़ और है, इसको लिख देते हैं, इन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन अब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम ऑफ और ऑन, ठीक है ना। देखिए दिखाई दे रहा है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया, ठीक है। डेट वी कैन नॉट सी, जिसे हम देख नहीं सकते, ऐसा कोई माहौल, ऐसा कंडीशन, ठीक है। सी और या फिर उसको छू नहीं सकते, सी और टच, बट कैन ओनली थिंक ऑफ, लेकिन हम उसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। अरे देखिए ना, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए ब्यूटी, ट्रूथ, सच्चाई, लव, हीट, पेन मतलब दर्द, ठीक है, एटसेट्रा वगैरह। अरे भाई और है चाइल्डहुड, है ना, चिल्ड्रेनहुड, बहुत से होते हैं, तो इनसे हम बहुत से बना से भेज सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर बात किया जाए मटेरियल नाउन की, मटेरियल नाउन क्या होता है भाई? अरे द्रव्यवाचक संज्ञा, ये ना भाई, द्रव्यवाचक
वाचक संज्ञा। तो ऐसे नाम ही पता चल रहा है मटेरियल, कोई मटेरियल की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। ये मटेरियल नाउन नेम ऑफ द ए मटेरियल नाउन नेम ऑफ द, समझ में आ गया, मैटर ऑफ सब्सटेंस, मैटर किसी पदार्थ और सब्सटेंस पदार्थ को, ठीक है, मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स मेड ऑफ जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, है ना। अरे इतना ही नहीं, फाइबर हो गया, मिल्क हो गया, आप कोई भी एड्स कर सकते हो, कोई भी मैटर, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो चलिए अब इसके बाद हम जानेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो बने रहिए, आप हमारे साथ मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।